शुरू करते हैं। जी, सभी को प्रणाम। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रज्ञा उपनिषद पंचम मंडल दूसरा अध्याय। उसके अंदर जो है आत्म परिष्कार, कि हम अपना परिष्कार कैसे करें, उसके लिए चार उपाय बताए उन्होंने। आगे चलते हैं, देखिए उन चार जो उपाय बताए थे उसको किस प्रकार से हमें उस पर कैसे काम करना है। उसके लिए यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पर जो कश्यप ऋषि हैं उन्होंने प्रश्न कर दिया याज्ञवल्क्य ऋषि से। बोलते हैं, हे प्रभु, आपने अंत्य क्षेत्र के परिष्कार के चारों चरणों को स्पष्ट करके हम सभी पर बड़ा अनुग्रह किया है। अब आप हमें ये बताइए कि अब एक तो हमें थ्योरी पार्ट तो हमें मालूम पड़ जाता है कि ये करना चाहिए, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकल में कैसे लाएं। तो प्रैक्टिकल के रूप में बोलते हैं कि मनुष्य में इन सिद्धांतों को फलीभूत करने की क्षमता कैसे विकसित हो, कि अपने अंदर वो क्षमता कैसे बढ़ाएं कि इन सिद्धांतों को हम उतार भी ले जीवन में। अंतरंग और बहिरंग अभ्यास प्रक्रिया द्वारा उन्हें आत्मसात करते हुए साधक सिद्धियां कैसे प्राप्त करें, कि ये अभ्यास कैसे करना होगा, अंतरंग और बहिरंग। और उसको हम यदि हमने अपने आप में उतार लिया, व्यवहार में ले आए, तो साधक को सिद्धियां मिलेंगी। तो उनको कैसे, उनको सिद्धियों को पाना हर व्यक्ति चाहता है, तो उनको किस रूप में पाया जाए। तो इसको याज्ञवल्क्य ऋषि देखिए अब उसका उत्तर देते हैं और कहते हैं, हे तात, ये प्रश्न आपकी बड़ा विचारशील प्रश्न है और तथ्यान्वेषी बुद्धि का परिचायक है। तथ्यान्वेषी मतलब एक साइंटिस्ट बुद्धि, एक तर्क तथ्य प्रमाण से किसी व्यक्ति किसी वस्तु को जानते हैं, किसी व्यक्ति को जानते हैं, वो हमें ऐसी बुद्धि। तो इसलिए हमें यहाँ पर इस विवेचन को आप ध्यान से सुनिए। अब ये विवेचना यहाँ पे उन्होंने की है। कहते हैं, आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास की चार सीढ़ियां उन्होंने हमें बताई थी। इनको पार करने के दो उपाय, उपाय कितने हैं, दो। कौन से? एक तो एकांत विचारना के रूप में चिंतन, कि अकेले विचार करना, उसके रूप में हमें चिंतन के रूप में, और मनन, चिंतन किया, मनन किया, चिंतन किया, सोचा, उसको अपने अंदर उतारने का काम किया। दूसरा बाह्य साधन है, कि उसके सहारे उपलब्ध होने वाला स्वाध्याय और सत्संग। एक हमने किसी उपनिषद को पढ़ा, प्रज्ञा उपनिषद को पढ़ा, किसी चीज को पढ़ा, फिर उसको अकेले में हमने उस पर विचार किया, चिंतन किया, मनन किया। और दूसरा हमने स्वाध्याय और सत्संग। तो कहते हैं, इन दोनों से क्या अंतर पड़ता है उसके लिए बताते हैं। चिंतन में, और जब हम चिंतन और मनन में क्या अंतर है, और स्वाध्याय और सत्संग ये सब चीज क्या है, इसके लिए यहाँ बताते हैं। चिंतन में भूत और वर्तमान का पर्यवेक्षण किया जाता है, कि चिंतन में हम अपने भूतकाल की, अगर अपनी परिस्थिति को देख रहे हैं कि हम पहले थे और आज हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है, पहले हमने कौन सी गलतियां कर दी हैं जो अभी दोबारा नहीं दोहरानी है। तो इस प्रकार से हम वर्तमान का पर्यवेक्षण करते हैं। और मनन में क्या करते हैं, कि विकास की योजनाओं को बनाते हैं और उनको कैसे, उनको कार्यान्वित करना है, उसकी तैयारी की जाती है। जो तैयारी कैसी होती है, उत्साह और साहस से भरी पूरी, ऐसी तैयारी की जाती है। पहले हमने पर्यवेक्षण किया, अपना एनालिसिस किया कि हमने आज हमें क्या करना है, आने वाले समय में क्या करना है, और उसकी तैयारी करना, ये चिंतन और मनन के क्रम में हो गया। इन्हीं चार चरणों को दो रूपों में बताया, स्वाध्याय और सत्संग। कहते हैं, स्वाध्याय उस साहित्य का होता है जो आत्मिक स्तर ऊंचा उठाने और अंत्य क्षेत्र की गुत्थियों को सुलझाने में समर्थ हो सके। कि स्वाध्याय, हम बोले हमने स्वाध्याय किया, लेकिन क्या पढ़ा, कि जिसने हमारे आत्मा के स्तर को ऊंचा उठाया, हमारे अंदर जो ब्रह्म की जिज्ञासा है, या जो भी हमारी गांठें बन चुकी हैं, जो हमारी गुत्थियां हैं जो सुलझ नहीं रही हैं, उनको सुलझाने में समर्थ हो जाए, उस साहित्य को स्वाध्याय, उसका हमें स्वाध्याय करना चाहिए। सत्संग क्या है? सत्संग जो है, उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श चरित्र वाले परमार्थ परायण महामानवों के सानिध्य को कहते हैं। कि सत्संग कैसा है? उत्कृष्ट चिंतन, और ऐसा व्यक्ति का हमें संग करना है जिसका चिंतन कैसे है। अगर उसका चिंतन निकृष्ट है तो हम कैसे हो जाएंगे, हम भी हमारा चिंतन भी बुरा हो जाएगा। और व्यक्ति जिसके साथ हम हैं उसका चरित्र कैसा है, इस बात को भी हम देखें। तो ऐसे व्यक्ति के सानिध्य को ही सत्संग कहते हैं। उसे पारस मणि की उपमा दी। पारस मणि कैसे? जैसे पारस से लोहा छुआ और वो सोना बन गया,
और यहाँ पर भी अगर वो सोना किसको बोला, संतों को बोला, उन व्यक्तियों को बोला जिनका चिंतन और चरित्र आदर्श है, वो पारस बने हैं। अब जैसे हमने लिखा कि यहाँ पे आया कि अगर हमारा महाभारत के अंदर एक छोटा सा उदाहरण आता है कि जब शल्य शल्य उनके मामा थे, उनके कौरव पांडवों के। तो लेकिन जब वो अपने घर से निकले युद्ध के लिए, महाभारत के लिए, तो रास्ते में कौरवों ने बहुत सारी सुविधाएं उनके लिए लगा दी थी। जब तक वो वहां कुरुक्षेत्र तक पहुंचते तो सारी सुविधाओं का इस्तेमाल करते आए। वो समझ रहे थे कि पांडवों ने हमारे लिए व्यवस्था कर दी रास्ते में। जब आए तो मालूम पड़ा कि ये सुविधाएं तो कौरवों ने लगाई हैं। तो दुर्योधन ने उनके सामने वो रखा कि आप हमारी तरफ से युद्ध कीजिए। तो उनको उनकी तरफ से युद्ध, क्योंकि किसी का लेना है तो उसको देना भी पड़ता है। तो अब वो भगवान कृष्ण के पास गए, बोले भगवान, मैं तो पांडवों की तरफ से लड़ना था धर्म की स्थापना के लिए, लेकिन अब मुझे मजबूर होकर किसकी ओर से लड़ना होगा, कौरवों की ओर से। लेकिन मैं क्या करूं? तो बोले तुम्हें क्या काम दिया गया? बोले मुझे कर्ण का सारथी बनाया जा रहा है। बोले बस तुम एक काम करना, तुम कर्ण को डीमोटिवेट करते रहना, समझ गए? कि जहां प्रेरणा देना था, अब प्रेरणा नहीं देना, इतना काम करते रहना। संघ का इतना असर आता है। जब भी कोई ऐसा अवसर आता, अर्जुन किसी को तीर चलाता तो अर्जुन की वाहवाही करने लगते। और जैसे ही कर्ण अपना धनुष बाण उठाता तो बोलता है ये तुमसे संभव ही नहीं है, तुम कर ही नहीं सकते। हमें बहुत ध्यान रखना है हम किस व्यक्ति के साथ हैं। जा बेटा जा, मैं पीछे खड़ा हूं, या मत जा, तुझे चोट लग जाएगी। एक माँ ही बच्चे को बनाती है। अगर बच्चा गिर गया तो माँ ही बोलेगी, दो तीन तरीके से बोलती है कि अरे देख, ये तूने चींटी को मार दिया, तू गिरा और चींटी मर गई, हो क्या हो गया, गलत काम हो गया गिरने पर भी। और एक माँ बोलती है, अरे इस धरती ने तेरे को मारा, मार इसको, मार मार इसको, पलट के मार। तो पलट के मारता है। और दूसरी बोलती है, अरे नीचे गिरा था, देख वहां सामने क्या गिरा पड़ा है, खिलौना नीचे गिरा पड़ा, उठा के ले आ। गिर गए तब भी कुछ, गिरे हैं, झुके हैं तो कुछ उठा के लाना है। एक माँ तीन तरीके से बालक को बना देती है। हमें ध्यान रखना है कौन है हमारे साथ, हमारे हमें मोटिवेट कर रहा है, डीमोटिवेट कर रहा है। ये शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो ये सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। हमें यहाँ पे इसको देखना है। तो ये बड़ा महत्व जो है कुसंग के प्रभाव के लिए रामचरितमानस का भी यहाँ पे व्याख्या में उदाहरण दिए जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग श्लोक नंबर 75 वाला पैराग्राफ में। अब हमें चार को किस में बदल दिया, दो में, चिंतन और मनन, स्वाध्याय और सत्संग। ठीक है, अब कहते हैं हे तात, ये आत्म उत्कर्ष के जो चार आधार आपने सुने, उनको अंतरंग में और बहिरंग में उतारने का उपाय भी समझे। कि ये हम एक एक पक्ष हमने समझा, इसको उतारे कैसे जीवन में। यह तो उत्पादन प्रक्रिया हुई जो निजी क्षेत्र में संपन्न हो जाती है। अब जो चिंतन किया अपने अकेले बैठ के किया, और हमने मनन किया अकेला हो गया, स्वाध्याय किया तब भी बैठ के पढ़ लिया, और सत्संग किया तब भी अपना लाभ देखा, निजी क्षेत्र में हुआ। लेकिन यदि हमने इसको परिपक्व करना हो, इसको अभ्यास में उतारना हो, तो हर सिद्ध साधक को सेवा के क्षेत्र में प्रवेश करना होता है। चिंतन से केवल दिशा मिलती है, आदर्शों को अभ्यास में उतारना और संस्कारों की तरह परिपक्व करने के लिए उसी स्तर के काम करने आवश्यक है। अब देखिए सेवा किसको बताते हैं, इसके लिए बड़ा सुंदर आएगा आगे। विचारना और क्रियाशीलता के समन्वय से ही संस्कार बनते हैं। संस्कार कैसे बनते हैं, हमने उस पर विचार किया, उसी पर हमने काम करना शुरू किया, तो हमारा संस्कार बन गया। कहते हैं संस्कारों का समुच्चय ही व्यक्तित्व कहलाता है। हम बोलते हैं उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो जितने उसके संस्कार हैं वो उनका समुच्चय, उन सद्गुणों का एक जगह पे इकट्ठा होना ही क्या बोलता है, व्यक्तित्व उसको कहते हैं। एक छोटी छोटी परिभाषाएं, जैसे एक लाइन की डेफिनेशन परिभाषा बोलते हैं, संस्कारों का समुच्चय ही व्यक्तित्व कहलाता है, सत्प्रवृत्ति संवर्धन ही आत्म उत्कर्ष है। एक एक लाइन का है ये। इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए चिंतन को आदर्शवादी क्रियाकलापों में परिणत करना पड़ता है। सेवा इसी की परिणति को कहते हैं, सेवा इसी की प्रैक्टिकल, सेवा जो है प्रैक्टिकल है।
इस रीति नीति को अपनाने वाला जितना दूसरों की सहायता का पुण्य अर्जित करते हैं, उससे भी अधिक आत्म परिष्कार का लाभ उठाते हैं। अगर हम देखें कि हम तो उनकी सेवा करके आए, मेरा तो समय ही लग गया, आज का सारा समय व्यर्थ चला गया, नहीं, इसमें हमारा आत्म परिष्कार का लाभ जो है वो मिल जाता है। सद्भावनाओं की परिपक्वता उदार सेवा परायणता में निरत रहने पर ही संभव होता है। जो सद्भावनाएं हैं वो कब परिपक्व होती हैं? जब हम उदार सेवा परायणता में निरत रहते हैं। अब सेवा किसे कहते हैं उसके लिए यहाँ पे आता है, एक बार कहते हैं। दीदी, इस पैराग्राफ को एक बार और थोड़ी जी सी एक बार और रिपीट करें जिससे और जी दीदी, क्लियर हो मुझे। जी दीदी। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया कि अब ये दो गुण हमने बताए थे, ये हम पीछे गया, हाँ, कि आत्म उत्कर्ष के चार आधार बताए थे। उनके उनके दो भाग कर दिए, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग जो हो गया चिंतन मनन, बहिरंग हो गया स्वाध्याय और सत्संग हो गया। तो ये जो है, ये उत्पादन की एक प्रक्रिया जो अपने लेवल तक पूरी हो जाती है, लेकिन यदि हमने इसको परिपक्व करना हो तो साधक को सेवा के प्रवेश में सेवा करने जाना होता है। चिंतन हमने हमने चिंतन किया तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक रास्ता मिल जाता है कि अरे मुझे तो इस तरीके से काम करना है। अभी दीदी हर्षा दीदी वगैरह सब लोग ट्रांसलेट करते हैं, तो एक दिशा मिली हुई है, हमने गुरुदेव का काम कैसे करना है, एक दिशा मिली है, हमने प्रज्ञा उपनिषद को मिलजुल के पढ़ना है, तो एक डायरेक्शन हमको मिल चुका है। तो कहते हैं अब आगे आदर्शों को हमने अभ्यास में उतारना और संस्कारों की तरह परिपक्व करने के लिए उसी स्तर का, उसी लेवल का हमें काम करना जरूरत है। अब देखिए, विचारना और क्रियाशीलता के समन्वय से संस्कार बनते हैं। संस्कार कैसे बनते हैं? एक ही लाइन में बता दिया, विचार किया और उसको प्रैक्टिकल किया, संस्कार बन गया। संस्कार जब बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो व्यक्तित्व बन गया। सत्प्रवृत्ति संवर्धन किया तो ये आत्मा का उत्कर्ष है, अच्छे गुणों को धारण करते गए, अपना एनालिसिस करते हुए बुरे गुणों को निकालते गए, तो ये आत्मा का उत्कर्ष हो गया। तो इसके लिए हमें सेवा करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। अब हम समझें कि अगर हम सेवा करने जाते हैं, हमारा समय लग गया, बोले नहीं, हमारी आत्मा का लाभ होता है अगर हम सेवा करने जाते हैं। अब के ज्ञान के माध्यम से करें, शरीर के रूप से करें, धन के रूप से करें, दान कितने भी रूप से किया जा सकता है, मानसिक रूप से भी हम सहायता कर सकते हैं। मानसिक प्रेरणा, शारीरिक रूप से प्रेरणा देना, ये अलग प्रकार है। तो सेवा कहते किसे हैं, इसके लिए हमें यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, और इस पैराग्राफ को हमेशा के लिए नोट करना है, क्योंकि सेवा के लिए सबसे अच्छा यही मिला मुझे। कहते हैं सेवा यूं तो भौतिक कष्टों से पीड़ितों की साधना की सहायता करने को भी कहते हैं। कि अगर कोई शारीरिक रूप से कष्ट है किसी व्यक्ति को, उसके हाथ दबा दिए, उसके पैर दबा दिए, उसके दवाई समय पर दे दी, उसको भोजन ला के दे दिया, तो ये भी एक सहायता हो गई। किंतु उससे भी कोई ऊंची है। वो ऊंची साधना कौन सी है? जिससे दूसरों को सद्गुणी बनाया जाए, उसके अंदर अच्छे गुणों को डाल दिया जाए, ये ऊंची सेवा है। अब हमने कौन सी सेवा करनी है ये हमें देख लेना है। चिंतन और चरित्र को ऊंचा उठाने वाली प्रेरणाएं देना, कि चिंतन, किसी व्यक्ति का भी चिंतन ऊंचा उठे। अरे क्या सोच रहा है भाई? जैसे हम कोई व्यक्ति बात कर रहे होते हैं, दूसरों की निंदा कर रहे होते हैं, अरे छोड़िए इस टॉपिक को, यहाँ पे आते हैं, इस बात पे बात करते हैं, उनसे छुड़वा दीजिए कि इस पर रात गई और बात गई, कल की बात तो कभी नहीं करनी। हमसे ये हो गया, बात खत्म, दोबारा नहीं सोचना। उसने ये कह दिया, कल हुआ था ना, आज तो नहीं हुआ, कल तो मर गया, कल तो जा चुका है, उसको आज क्यों सोचना? तो ये जो है चिंतन, रोको, दूसरों को भी रोको, चिंतन और चरित्र की अच्छी प्रेरणा देना कि अच्छा चिंतन बनाओ, अच्छा चरित्र बनाओ। और आगे देखिए, उच्च स्तर के, उस स्तर के प्रयासों में नियोजित कर देना, ये उच्च स्तरीय सेवा साधना है। पीड़ा का कष्ट सभी जानते हैं, लेकिन अब पीड़ा तो हम जानते हैं कि हाय पैर दुख रहा है, दांत दुख रहा है, लेकिन पतन की परिणति और भी अधिक भयावह होती है। अगर कोई व्यक्ति पतन की ओर जा रहा है, उसका चिंतन अच्छा नहीं है, उसके कर्म अच्छे नहीं है, तो वो जो पीड़ा है वो तो बहुत भयानक है। अस्तु, पीड़ा निवारण की साधन सहायता से भी बढ़कर पतन से उबारने वाले सत्प्रवृत्ति संवर्धन को महत्व दिया जाता है। कि किसको? अब यहाँ पे पीड़ा निवारण की से बढ़कर,
पतन से उबारने वाली सत्प्रवृत्ति संवर्धन को महत्व दिया जाता है। पतन से उठा लाना, दूसरे को, गिरे को उठा लाना, ये सबसे बड़ी बात है। साधन संपन्न पीड़ा निवारण का और आत्मवाद सत्प्रवृत्ति संवर्धन का प्रयास करते देखे गए हैं। इस बात को भी देखो, जो व्यक्ति साधन संपन्न है, भाई आप हम देखेंगे वो व्यक्ति बड़ा साधन संपन्न है, बड़ी सारी हमारी सहायता करता है, वो क्या, किसका निवारण करता है? वो पीड़ा का निवारण करता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मवाद है, आत्मवान है, जिसके पास साधन है भी नहीं भले ही, लेकिन वो व्यक्ति सत्प्रवृत्ति संवर्धन का प्रयास करते देखे गए हैं। उनकी जीवनचर्या सामान्य सुविधा जीवन लालचियों से भिन्न स्तर की आदर्श निष्ठ होती है। उनकी जीवनचर्या कैसी होती है? ये जो आत्मवान सत्प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले हैं, उनकी बात हो रही है। और गुरुदेव ने सबसे बड़ी बात क्या लिख दी? अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी सेवा, और ये ऊंची सेवा, उससे भी ऊपर की सेवा है अपना सुधार। अपने अगर हमारे अंदर विकृतियां हैं, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, उत्कृष्ट चिंतन, उज्जवल चरित्र, शालीन व्यवहार, सिंपल सी बात, इतना सिंपल, अपना सुधार। अब देखिए कौन व्यक्ति कर सकता है ये काम और उसको क्या लाभ मिलता है। इसके लिए 88 वाला पैराग्राफ में चलते हैं। कहते हैं, संचय और प्रदर्शन की लालसा को छोड़कर शरीर यात्रा भर के साधनों में संतोष करने वाले ही अपने उपार्जन का महत्वपूर्ण अंश परमार्थ प्रयोजनों में लगा पाते हैं। संचय की प्रवृत्ति, ये इकट्ठा कर लिया, वो कर लिया, प्रदर्शन दिखाने के लिए, दूसरों को नीचे दिखाने के लिए, इसकी लालसा छोड़कर सिर्फ शरीर की एक यात्रा है। अब जब हम देखें, एक व्यक्ति रास्ते में जाता है तो पता नहीं कितने सूटकेस लेके जाता है, तो उसकी यात्रा में कितना समय लगता है। और एक व्यक्ति एक छोटा सा बैग, एक छोटा सा सूटकेस हाथ में, हल्का सा, बिल्कुल कम वजन का, उसको लेके चलता है, तब उसकी यात्रा कितनी सुखद हो जाती है। तो ये शरीर एक यात्रा है कि जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की एक यात्रा को पूरा करेगा। तो कम चीजें लेके चलेंगे ना, तो मेरे मम्मी कहते थे, नालायक का बस्ता भारी। कि जो स्कूल में जाते थे ना हम लोग, तो भर लेते थे, सारी किताबें ले चलो। लेकिन जो बच्चा टाइम टेबल के हिसाब से ले जाता है, तो उसका बस्ता कितना हल्का होता है। तो भारी बस्ता बैग लेकर नहीं चलना, हल्का अपने पास हल्का रखना है। तो शरीर की यात्रा के लिए भी साधनों में संतोष करने वाले। अब उपार्जन का, वो लोग क्या करते हैं, अपने उपार्जन का जो भी उन्होंने कमाया, उसका महत्वपूर्ण अंश परमार्थ प्रयोजन में लगा पाते हैं। वही लोग लगा पाएंगे जो ये, जिनके पास ये दो भावनाएं नहीं है, दो लालसाएं नहीं है, संचय और प्रदर्शन, वो ही लगाएंगे। जो आत्मिक प्रगति करते हैं, कहते हैं जिसने आत्मा की उन्नति की, उसको बाहरी जगत में न साधनों की कमी रहती है, न सहयोग की, कभी भी नहीं, ना साधन की। कभी समुद्र को देखा है कि भागा जा रहा हो नदी के पास कि हाय मेरे को पानी दे दे? जिमी सरिता सागर में जाही, यद्यपि ताही कामना नाही, तिमी सुख संपत्ति बिने बुलाए, धर्मशील पस जाए सुभाए। जो धर्मशील होता है ना, उसके पास साधन और संपत्ति दौड़ी हुई जाती है, रुकती नहीं है। तो इस रूप में उनके पास कोई कमी नहीं रहती, न सहयोग की, उन्हें सहयोग करने वालों की कमी भी नहीं रहती। अगर हम ईमानदारी से काम करें, सहयोग देने वाले अपने आप आ जाते हैं, रीछ और वानरों की तरह। यह उनकी महानता है। किनकी? जो ये आत्म निर्माणी हैं, ऐसे व्यक्ति की उच्च स्तरीय उदारता से प्रेरित होकर, उनके उनके अंदर ऐसी प्रेरणा होती है, उच्च स्तर की उदारता है, उसके कारण उन्हें स्वयं खाने की अपेक्षा दूसरों को खिलाने में असंख्य गुना संतोष, आनंद अनुभव करते हैं। जब दूसरों को खिलाते हैं, तब उनको संतोष होता है कि दूसरा खाता है तो हमारा पेट भरता है। स्वल्प संतोषी को ब्राह्मण, अब देखिए बहुत छोटी सी परिभाषा है। स्वल्प संतोषी को ब्राह्मण, परमार्थ परायण को साधु कहते हैं। साधु किसे कहते हैं, ब्राह्मण कैसे हैं? 3 3 अक्षर की। स्वल्प संतोषी को ब्राह्मण, परमार्थ परायण को साधु। इसको संस्कृत में भी देख लेना, यहाँ पर दिया होगा। इन विशेषताओं से संपन्न व्यक्ति ही सच्चे ईश्वर भक्त कहलाते हैं। ईश्वर भक्त किसे कहते हैं? जो इन विशेषताओं से लदा होता है। अब ईश्वर भक्त उसी को कहते हैं, भक्ति उसको नहीं कहते कि जो केवल बैठा है और कर्म कांड तक सीमित है, नहीं। इन विशेषताओं से संपन्न व्यक्ति को ईश्वर का भक्त कहते हैं।
और परमेश्वर के अजस्र अनुदानों से लाभान्वित होते हैं। ऐसा ईश्वर जो है उसको इतना अनुदान देता है कि संभाल नहीं सकते, इतने अनुदान देता है। क्या चाहिए बोल, तुम एक कदम बढ़ाओ ईश्वर के मार्ग पर, वो 10 कदम बढ़ा के तुम्हारे हाथ पकड़ लेता है। और परमेश्वर के अजस्र अनुदानों से लाभान्वित होते हैं। हेतात आके बोलते हैं यज्ञवल्क्य ऋषि, जरूर अच्छी लाइन है ये कोई। आत्म साधना और लोक आराधना एक दूसरे के साथ अविच्छिन्न रूप से संबंध है। आत्म साधना, लोक आराधना, अपने आप को साध लिया, और जो साधा हमने, अगर संयम किया, पैसे बचा लिए, उन पैसों को लगाया कहाँ, समय बचाया तो लगाया कहाँ, इंद्रियों का संयम किया तो उनको लगाया कहाँ, ये बात है, इससे संबंध है। यही है आत्मिक उत्थान का मार्ग। इस पर चलने वाले पतन प्रभाव से अनायास ही बच जाते हैं। ऐसे लोगों का पतन नहीं होता। आगे देखिए, दूसरे दिन के सत्संग से आत्मविद्या के जिज्ञासुओं का और भी अधिक समाधान हुआ। सत्र की अवसान वेला देखकर अधिष्ठाता ने उस गोष्ठी का समापन कर दिया। उपलब्ध अमृत वर्षा से आनंदित होते हुए जिज्ञासु गण संध्या और रात्रि के लिए निर्धारित कार्यक्रमों में संलग्न हो गए। इति श्रीमद् प्रज्ञा उपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्मविद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणे हो महर्षि कश्यप याज्ञवल्क्य संवादे आत्म परिष्कार लोक साधना इति प्रकरणों नाम तृतीय अध्याय। जो तीसरा अध्याय है वो है व्यवहारिक तप और योग प्रकरण, कि जो हमने तप और योग को हम व्यवहार में कैसे देखें। व्यवहार में जब तक तप और योग नहीं दिखेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। हमारा व्यवहार शालीन हो तो उसको बनाने के लिए हमें ये हमारा मार्गदर्शन करेगा तीसरा अध्याय। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, आप लोग बोलिए इस पर हमें कोई भी व्याख्या में आ रहा है। जी दीदी, किशोरी दीदी आप ही शुरू कर दीजिए। प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। जी बहुत सुंदर। हर दिन ऐसा लग रहा है जैसे ज्ञान की गंगा में हम लोग डुबकी लगा रहे हैं। तो आज आपने यहाँ से शुरू किया 67 श्लोक से, जी और इसमें जो कह रहे हैं कि आत्म विकास को प्रैक्टिकल कैसे करें, है ना। ये तो आपने बता दिया, ये करना है वो करना है वो, लेकिन फिर चार उसके सूत्र भी बता दिए, लेकिन उसको आप प्रैक्टिकल कैसे करें। तो प्रैक्टिकल के लिए आपने दो भागों में बांटा गया, एक अंतरंग एक बहिरंग। तो अंदर और बाहर, इसको कहें तो सामान्य भाषा में। तो अंतरंग में क्या करना है, तो हमें स्वाध्याय और सत्संग, चिंतन मनन, जो स्वाध्याय पढ़े उसका फिर जब एक सब्जेक्ट देना है, मन को एक सब्जेक्ट दे देते हैं जब, तो उसी पर वो चिंतन मनन करेगा। और नहीं कुछ स्वाध्याय करेंगे तो फिर मन जो है हमेशा मन नकारात्मकता में ही रहती है, कुछ ना कुछ उल्टा ही सोचेगा। तो इसलिए अच्छी स्वाध्याय और सत्संग दोनों, और उसके बाद उसी पर चिंतन मनन। तो इससे क्या होगा, स्वाध्याय और सत्संग से हमारा अंतरंग शुद्ध होगा, अंतरंग शुद्ध होगा। और फिर उसको क्या करना है, बहिरंग में लगाना है। कहाँ, सेवा में लगाना है उसको। जब जीवन का दो ही उद्देश्य बताया, बाबूजी भी बताते हैं, एक आत्म कल्याण और दूसरा अम, इस धड़ा को सुंदर स्वर्ग बनाने में अपनी क्या भूमिका हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं। तो जब ये सेवा में इसको परिणत करना, तो सेवा जब करते हैं तो इसमें भी आता है दो चीज। एक तो है कि हम किसी की शारीरिक रूप से सेवा कर रहे हैं, कि किसी का कष्ट है, कठिनाई है, तो उसको भोजन खिला दिए, दवा दे दिए, कुछ हाथ पैर दबा दिए, तो इस तरह से उसकी सेवा, अस्पताल लेके चले गए, है ना, उसको डॉक्टर को दिखा दिया जो असहाय हैं, तो ये सेवा हो गई। और दूसरा कहते हैं ना, गिरते को ऊंचा उठाना। टीका भी लगाते हैं, चंदन लगाने का भी तात्पर्य जो है, नीचे से ऊपर लगाया जाता है टीका। मतलब कि हम क्या करें,
अपने स्वयं ऊंचा उठे और दूसरों को भी ऊंचा उठाएं, ये होता है। तो ऊंचा उठाने की प्रक्रिया, दूसरे अपने चरित्र चिंतन को पहले बनाया, आत्म विकास किया, आत्म परिष्कार किया, स्वाध्याय, सत्संग, फिर चिंतन मनन, और उसके बाद फिर उसको समाज में लगाना, नीचे गिरे हुए को ऊपर उठाना। सबसे बड़ा मतलब किसी को कुछ गिफ्ट देना हो, एक सद्वाक्य भी है गुरुदेव का कि किसी को कुछ तो प्रोत्साहन का सबसे सुंदर गिफ्ट गिफ्ट है ना, प्रोत्साहन, वो शब्द एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। प्रोत्साहन रूपी जो गिफ्ट है कि किसी को ऊंचा उठाना। तो आपने बहुत सुंदर उदाहरण के साथ इसको बताया कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे गढ़ सकती है ना, कि उसको ये भी कह सकती है कि चलो गिर गया तो धरती को मारो नहीं, वहां गिरा हुआ जो है उसको उठा लो, है ना, गिरो को ऊंचा उठाना। बहुत सुंदर आपने बताया दीदी। और उसके बाद अब सेवा में भी क्या आती है, इसको कैसे ये करें, फिर प्रश्न आता है कि इसको तो संचय और प्रदर्शन की लालसा छोड़नी होगी। हम लोग है ना प्रदर्शन करते नहीं, हम खूब नारेबाजी कर रहे हैं, खूब ये प्रदर्शन कर रहे हैं, खूब दिखावा कर रहे हैं। कुछ लोग तो विवाह में, विवाह का तो हद ही है, हद ही है। इतना प्रदर्शन है, इतना प्रदर्शन है कि कुछ कह नहीं सकते, अति है प्रदर्शन में। और हमारे रिलेटिव में ही है, एक है वो मतलब खुद नहीं खाएंगे लेकिन दूसरों को खिलाने में बहुत वाहवाही समझते हैं। सबको बुला लाएंगे, बटोर लाएंगे और नॉनवेज खिलाना, वो करना, सोचते हैं कि हमको फिर वो इज्जत करेगा, हमको मान देगा, सम्मान देगा, इसलिए कर्ज लेके भी दूसरों को खिलाना। ये नहीं होना है। ये प्रदर्शन की लालसा नहीं होनी चाहिए। संतोष नामक धन, यहाँ कितना सुंदर लिखे हैं कि ब्राह्मण वह जो स्वल्प संतोषी को ब्राह्मण कहा, और जो परमार्थ परायण को साधु, ये एकदम अंडरलाइन कहते हैं। और इसी विशेषता से जो संपन्न है वही ईश्वर का भक्त कहलाता है। और आगे कहते हैं कि आत्म साधना और लोक आराधना एक दूसरे का अविच्छिन्न अंग है। जब आत्म साधना हो जाती है तो बिना पैर समाज में कार्य किए हुए रह नहीं सकता है। दोनों एक दूसरे का अनुनाश्रय संबंध है दोनों का। जैसे उपासना, साधना, फिर आराधना, ये तीनों के बगैर गुरु का कार्य हो नहीं सकता। तो गुरुदेव शुरू से ही ये तीनों हम लोगों को पकड़ाए हैं। और इसी में यही जो है इससे आत्मिक उत्थान का मार्ग स्वतः ही मिल जाता है। और इस पर चलने वाला कभी भी गिरता नहीं है, अधोपतन उसका नहीं होता है, और इससे वो हमेशा बचा रहता है। प्रणाम दीदी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी, बहुत सुंदर। तो मैं चलिए रिकॉर्डिंग स्टॉप।